हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान है विद पूजा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र से संबंधित 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साइंस के टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप साइंस के टॉपिक वाइज प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है। दोस्तों, हम हीमोग्लोबिन को रुद्रवर्णिका भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य है शरीर में ऑक्सीजन ले जाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर में ऑक्सीजन ले जाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है? श्वसन तंत्र को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी डायफ्राम है। दोस्तों, आप देख सकते हैं चित्र में, फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम ही श्वसन को नियंत्रित करता है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, जो हमारे श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डायफ्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, म्यूकस कला प्रतिदिन कितना म्यूकस स्रावित करती है? म्यूकस कला, जो हमारी नाक में म्यूकस कला होती है, वह प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर म्यूकस स्रावित करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 1.5 से 2 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा अंग है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग है? तो इसका सही आंसर है ग्रसनी। ग्रसनी एक ऐसा अंग है जो पाचन तंत्र का भी हिस्सा है और श्वसन तंत्र का भी हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रसनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हृदय की उपस्थिति। दोस्तों, हृदय हमारे बाएं फेफड़े में स्थित होता है, जिसके कारण बायां फेफड़ा छोटा होता है जबकि दायां फेफड़ा बड़ा होता है। दाएं फेफड़े का वजन और बाएं फेफड़े का वजन भी अलग अलग होता है। दोस्तों, दाएं फेफड़े का वजन 620 ग्राम जबकि बाएं फेफड़े का वजन 560 ग्राम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेफड़े किस झिल्ली से घिरे होते हैं? दोस्तों, फेफड़े किस झिल्ली से घिरे होते हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लूरा झिल्ली से। हमारे फेफड़े प्लूरा झिल्ली से घिरे होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाएं फेफड़े में कितनी पालियां या भाग होते हैं? तो दाएं फेफड़े के 3 भाग होते हैं। दोस्तों, आप चित्र में देख सकते हैं, आपको दाएं फेफड़े में 3 भाग दिख रहे होंगे, जबकि बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती हैं या 2 भाग होते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं, जो बायां फेफड़ा होता है इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें हम पालियां कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग फेफड़ों को आधार प्रदान करता है? कौन सा अंग फेफड़ों को आधार प्रदान करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, डायफ्राम। डायफ्राम फेफड़ों को आधार प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन के समय वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 78%। श्वसन के समय नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 21% और CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। साथ में जल वाष्प भी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है, और जब सांस लेते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांस द्वारा लगभग कितना पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है? सांस द्वारा लगभग कितना पानी हमारे शरीर द्वारा बाहर निकलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 400 ml। 400 ml प्रतिदिन पानी हमारे शरीर से सांस द्वारा बाहर निकलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं? जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन 6O2।
इससे बनने वाला जो उत्पाद होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहती है? जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन का फॉर्मूला यानी ग्लूकोज तो होता है C6H12O6, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सी श्वसन का उदाहरण है। ऑक्सी श्वसन का उदाहरण ऑप्शन ए है मनुष्य। मनुष्य ऑक्सी श्वसन का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनाक्सी श्वसन का उदाहरण है। तो अनाक्सी श्वसन के उदाहरण बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव, कीट, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 कथन में से एक कथन कोई गलत है, वो आपको छांटना है। पहला है, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। दूसरा है, दायां फेफड़ों में 3, बाएं फेफड़ों में 2 लोब होते हैं। लोब जो पानियाँ कहती है उन्हीं को लोब कहते हैं। दायां फेफड़ा भारी एवं बायां फेफड़ा हल्का होता है। तो ये तीनों कथन सत्य हैं, जबकि दोनों फेफड़े बिल्कुल समान होते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित है? एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है, स्वर यंत्र। हमारे गले में जो उठा हुआ भाग होता है उसे एडम एप्पल कहती हैं, जो स्वर यंत्र में स्थापित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन क्रिया के समय कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया के समय नाइट्रोजन गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 12 से 16 बार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो। बच्चों में प्रति मिनट श्वसन दर सामान्यतः 44 बार होती है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और मनुष्य में श्वसन दर सामान्यतः 12 से 16 बार होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन के समय निम्न में से कौन सी गैस प्रतिशत में सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, नाइट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यायाम करते समय या दौड़ते समय पेशियों में कौन सा अम्ल बनता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है। जब हम व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं उस समय हम सांस नहीं ले पाते, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और इस समय लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन के समय कौन सा पदार्थ जलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ जलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? श्वसन तंत्र की किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्वियोली। एल्वियोली जो कि फेफड़ों में एक अंगूर की गुच्छे की समान संरचना होती है, यहीं पर दोस्तों श्वसन तंत्र की गैसीय विनिमय का आदान प्रदान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नाक कक्ष। नाक हमारे एयर कंडीशनर का कार्य करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन नली को कहा जाता है? श्वसन नली को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रैकिया। श्वसन नली को ट्रैकिया भी कहते हैं। जो श्वसन नली आप चित्र में देख सकते हैं इसे ट्रैकिया भी कहते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सही मार्ग है जिसके माध्यम से वायु मानव श्वसन तंत्र में यात्रा करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाक, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। यानी पहले वायु हमारी नाक में प्रवेश करती है, फिर ग्रसनी से होते हुए श्वसन नली जिसे ट्रैकिया कहती है, फिर फेफड़ों में वायु जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग जिम्मेदार है?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एपिग्लाइटिस। दोस्तों जो हमारा गला है वहाँ पर एपिग्लाइटिस पाया जाता है, जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दोनों फेफड़ों का वजन लगभग कितने ग्राम होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 400 से 480 ग्राम तक। तो ये दोनों फेफड़ों का एवरेज वजन है, जबकि दाएं फेफड़े का वजन होता है 620 ग्राम और बाएं फेफड़े का वजन होता है 560 ग्राम। तो लगभग में है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धूम्रपान के कारण होने वाला दीर्घकालिक श्वसन विकार है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, वात स्फीति। वात स्फीति को एम्फीसीमा भी कहते हैं। तो धूम्रपान के कारण दीर्घकालीन श्वसन विकार है वात स्फीति। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, प्लीहा। दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं, यकृत के नीचे अग्नाशय, अग्नाशय से जुड़ा हुआ भाग प्लीहा होता है। ये प्लीहा ही है जो केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लांगेटा। जो हमारे मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा, यह श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों, अपचय। अपचय ही श्वसन प्रक्रिया के दौरान होती है, तो इसे याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, धूम्रपान से। हमारा अगला क्वेश्चन है, एम्फीसीमा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, वायुकोश। वायुकोश एम्फीसीमा रोग से प्रभावित होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी में श्वसन किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, फेफड़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेफड़े में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, 5 लीटर। फेफड़ों में 5 लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? यानी श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है, जबकि हम श्वसन यानी सांस लेते हैं उस समय मनुष्य में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय ऑक्सीजन की मात्रा 16% रह जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 2%। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रुधिर सिर्फ 2% ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, रासायनिक ऊर्जा। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होने की अधिक संभावना होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, सिलिकोसिस, जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, यानी इस रोग से प्रभावित अंग है फेफड़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, श्वसन रोग या फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पल्मोनोलॉजी। श्वसन रोग और फेफड़ों के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहते हैं।